वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है। कल रात भी आप सबका बीच में लाइव आया था और आज भी आप सबका बीच में आया हूँ। इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इम्पोर्टेंट इशू है। तो आज आप सब ने देखा होगा कि हमारा स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू दैट इज़ द ILP, उसके बाद जो भी रिलेटेड इशू है, आज बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो हमने देखा कि हमारा स्टेट का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और जितना भी स्टेक होल्डर्स है, आज यहाँ में स्टेट का बैंक्वेट हॉल में सब असेंबल करके डिस्कशन हुआ। तो सुबह से बहुत लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहा था, पर्सनली भी कॉल कर रहा था, पूछ रहा था कि आप ये मीटिंग का हिस्सा है कि नहीं। तो मैं बता दूं, आज का मीटिंग में मैं गया नहीं था क्योंकि हमारा टीम को इनवाइट नहीं किया था, तो वी वर नॉट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। लेकिन नेवरदलेस आज का जो मीटिंग था, इसको हमने बहुत ध्यान से आज सुना है। सुबह जब 9:30 से लेके आई थिंक रात को इवनिंग, आफ्टरनून, ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया था, वहाँ तक चला था। हमने बहुत करीब से देखा है और सबका आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर का बात को हम लोग सुना है। तो आज का जो मेजर टेक अवे और मेजर जो ऑब्जर्वेशन है, उसको मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। और दूसरा बात ये है कि आज हमारा तरफ से भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को। तो इसमें मैं बात करना चाहूँगा। तो ऐसा है, आज का जो डिस्कशन था, जो इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, हम लोग सब पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि यहाँ में ILP का बहुत ज़ोर शोर से इशू चल रहा था। और दूसरा बात ये है कि यहाँ में ST PRC का भी इशू हो रहा था, क्योंकि बहुत लोगों को फेक ST, फेक PRC का साथ भी ऐसा केसेस निकला। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इसके अलावा जो वोटिंग राइट्स, एंड देन हमने जो एक पॉइंट और रखा था ये 80-20 को लेके, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आज का जो भी डिस्कशन था, आज तो कुछ आउटकम तो निकला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। सबसे पहले डिसीजन ये लिया है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा, खास करके सिर्फ और सिर्फ ILP इशू को लेके एड्रेस करने के लिए। तो ये बात तो इसको मैं भी सहमत हूँ, वी वेलकम दिस। और दूसरा बात ये है कि 29 को शायद ये लोग का एक मीटिंग है, उसमें चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अलावा आज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज़ द अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी का टीम, उसके बाद APSU, उसके बाद AITF, उन लोगों का मीटिंग होगा ऑन 29th ऑफ दिस मंथ, दैट मीन्स 29th मई 2026। तो ये सब पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव ये स्टेप्स लिया गया है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा, ये सब बात हम सबको इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ में जो भी कदम लेगा, ये आने वाला 20-25 फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, नेक्स्ट 50 साल तक इसको डिसाइड करने जा रहा है। तो आज का मीटिंग बहुत ऐतिहासिक मीटिंग था। शायद अरुणाचल का रिसेंट हिस्ट्री में इतना सारा स्टेक होल्डर एक साथ में असेंबल होके और स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू को डिस्कशन करना, ये खुद में ऐतिहासिक है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ ऐसा डिस्कशन शायद हम लोगों ने, ऐसा ओपन हम लोगों को देखने को मिलता नहीं। तो आज का जो डिस्कशन था, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेकार में नहीं जाएगा, इससे डेफिनेटली कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा। तो जैसे मैंने कहा मैं फिर से बता दूं, आज का मीटिंग में मैं खुद नहीं गया था। इसका रीज़न है क्योंकि
मुझे और मेरा टीम को इनवाइट नहीं किया गया था, तो इसका कारण से हम नहीं जा पाया। इसलिए हमारा जो भी सजेशन है इसको वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म में नहीं दे पाया, लेकिन आज हमने रिटर्न फॉर्म में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को लिखा है कि आज का डिस्कशन में जो भी आउटकम होता है वो आउटकम के साथ हमारा जो भी सजेशन है इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टेट का हित में है, हमारे स्टेट का फ्यूचर का हित में है। तो मैं आज का जो भी डिस्कशन था और जो भी वे फॉरवर्ड होने जा रहा है मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और आगे जाके कौन से डिसीजन सरकार को लेना चाहिए, और यहाँ में जितना भी स्टेक होल्डर्स है, खास करके अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी टीम, उसके बाद यहाँ का जो अनदर स्टेक होल्डर जो पार्टिसिपेंट होगा दैट इज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उसके बाद अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम, उसके बाद जो हमारा स्टेट का सरकार है लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर। मैं एस ए कंसर्न अरुणाचली, मैं आप सबका बीच में मैं ये बात रखने के लिए आया हूं कि यहां से जो भी वे फॉरवर्ड होगा, यहां से जो भी कदम आप लोग उठाएगा, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स डिसाइड करने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग ऐसा कदम उठाइए जो हमारा स्टेट का भला में हो, और ऐसा आप लोग कदम उसमें गौर कीजिए और ऐसा मेजर्स लीजिए जिससे हमारा आने वाला पीढ़ी को भी इससे वेलफेयर हो, इससे बेनिफिट हो। तो सब कुछ इन अ नटसेल सब कुछ देखने के बाद आज मैं आप सबके बीच में हमारा तरफ से जो सजेशन हमने सरकार को आज एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में हमने सरकार को सबमिट किया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मांग किया है कि एसटी एंड पीआरसी दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किसको देना है। तो जैसे एक ऑर्डर है, पार्लियामेंट से एक ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950, और वहां से उसको अमेंडमेंट किया गया है। तो उस हिसाब से वो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरुणाचल में कौन कौन से ट्राइब है पूरा सब कुछ आउटलाइन किया गया है। दैट मीन्स अरुणाचल में हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ में 26 मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। तो अभी हमको ये डिफाइन करना है कि हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्टली ट्राइब कितना है, सब ट्राइब कितना है, इसको सबसे पहले आउटलाइन करना है, इसको सबसे पहले पब्लिकली इसको अवेलेबल करना है कि कौन कौन से ट्राइब यहाँ पे मीन्स ये स्टेट का इनहैबिटेंट है। दैट इज फर्स्ट। और दूसरा बात यह है, हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ का इंडिजिनियस इनहैबिटेंट को ही देना है। दैट मीन्स यहाँ में जो भी ट्राइब रिसाइड कर रहा है, जैसे कि हमारा अलग अलग ट्राइब है, ये ट्राइब को आउटलाइन करके यहाँ में जितना इनहैबिटेंट है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही एसटी और पीआरसी देना है। दैट इज फर्स्ट। और यहां में हम लोगों ने देखा है कि एसटी और पीआरसी को गलत तरीका से भी इशू किया जाता है। तो सबसे पहला मेजर ये लेना है कि अगर कोई अथॉरिटी जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो एसटी और पीआरसी देता है, अगर वो गलत आदमी को दिया, कोई नॉन एपीएसटी को दिया, तो सबसे पहले वो पर्टिकुलर ऑफिसर को उसको सस्पेंशन करना है, उसके बाद उसको जॉब से टर्मिनेट करना है, उसके बाद उसको 10 साल का सजा उसको इंपोज करना है, उसके बाद उसको 5 करोड़ फाइन इंपोज करना है। ये फाइन कितना बड़ा है कितना छोटा है वो मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि यहां में जो भी ऑफिसर्स है, जो एसटी और पीआरसी इशू करता है, उन लोगों का मन में डर होना है कि अगर कल को हमने गलत आदमी को, नॉन एपीएसटी को हम लोग इशू किया तो हम लोग का जॉब खतरा में है, हम लोगों का ऊपर में एक्शन लिया जाएगा, ये डर होना है। तो ये सबसे पहले। दूसरा बात,
अगर कोई एसटी और पीआरसी जो नॉन एपीएसटी है, वो एसटी और पीआरसी अगर वो लोग ऑब्टेन कर रहे हैं गलत तरीका से, उसका ऊपर में भी पनिशमेंट होना है। दैट इज सबसे पहले वो पर्टिकुलर इंसान का जो एसटी और पीआरसी उसको रद्द करना है, उसके साथ साथ उसको 10 साल का इंप्रिजनमेंट होना है। उसके बाद वो पर्टिकुलर नॉन एपीएसटी को भी 5 करोड़ का उसको फाइन लगना है। ऐसा जब लगेगा तब यहां में एसटी और पीआरसी फेक तरीका से लेने के लिए वो लोग डरेगा, इलीगल तरीका से लेने के लिए वो लोग डरेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा यहां में जो गाइडलाइन है ना, अभी तक कुछ भी पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ बना के रखा है कि ऐसे ऐसे करके ऑब्टेन करना है, ये प्रोसीजर अपनाना है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि अगर ये प्रोसीजर को नहीं अपनाने से उसका ऊपर में क्या पनिशमेंट होना है, ये मेंशन किया नहीं है। तो सबसे पहले पनिशमेंट सबसे क्लियर होना है। उसके बाद जब एसटी और पीआरसी सही इंसान को देगा तो वहां से डिसाइड होना है कि जो जिसका पास भी एसटी और पीआरसी है वो लोग को यहां में आईएलपी ऑब्टेन करने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो जिसका पास एसटी और पीआरसी नहीं है उन लोगों को कंपल्सरीली आईएलपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। यह है तो आईएलपी ऑब्टेन। आईएलपी का मतलब क्या है? आईएलपी इज इनर लाइन परमिट। ये टेम्पररी प्रोविजन है, ये टेम्पररी उसको पास दिया जाता है अरुणाचल में एंट्री करने के लिए। तो आईएलपी का अंदर में आज जो इतना लंबा डिस्कशन हुआ है, यहां में हम लोगों ने देखा है कि बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है कि आईएलपी को कैसे वायलेट कर रहा है, कैसे करके यहां पे स्कैम हो रहा है, गलत तरीका से कैसे इशू किया जा रहा है, और यहां में आईएलपी का चेक गेट्स लोग में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब बताया है। लेकिन शायद मैंने जो चीज मिस किया, शायद मैंने मिस किया भी होगा, ये देखा है कि आईएलपी का वायलेशन उसका ऊपर में कुछ भी पनिशमेंट का बेसिस में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। आज जो डिस्कशन मैंने जो भी सुना है, अगर कोई नॉन एपीएसटी जो है गलत तरीका से फेक आईएलपी लेके अरुणाचल में आता है, या फिर आईएलपी लेके वो टाइम पीरियड तो खत्म होके भी फिर भी यहां में ओवर स्टे कर देता है, तो उसमें कुछ भी यहां में पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट जो है, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से जो बना था और 2026 में जो एक रिसेंट एक नोटिफिकेशन निकला है, तो उसमें यह निकला है कि सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट जो है सिर्फ 5,000 का है। जो आईएलपी गार्जियन लोग के लिए सिर्फ 5,000 है, और आईएलपी डिफॉल्टर के लिए सिर्फ 10,000 का फाइन है, और कुछ इंप्रिजनमेंट कुछ भी नहीं है। तो इसको देख के मेरा मानना यह है कि आईएलपी का जो मींस प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि चेक गेट को अच्छा से स्ट्रेंथन करना, जगह जगह में चेक करना, यह जरूरी है। लेकिन उसके अलावा यहां में हमको ऐसा एक संशोधन बनाना है, ऐसा एक कानून बनाना है, यहां में अगर कोई बिना आईएलपी का घुसता है उसको डर लगना है। उसको डर लगना है कि अगर हम बिना आईएलपी का जाएगा तो हमको यहां पे पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन पनिशमेंट क्या है आप लोग सब देखा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया है। और हमारा अरुणाचल में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 to 3.5 lakhs पीपल बिना आईएलपी का पिछले 15-20 साल से रह रहा है। और यहां में कितना लोग आना जाना करता है, किसी को भी मीन्स बहुत लोग है जो आईएलपी बिना आईएलपी का आता है, और बहुत लोग जो है आके आईएलपी का जो वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी कितना साल यहां पे ओवरस्टे करता है। तो इसको लेके मेरा मानना यह है कि हमने आज जो सरकार को जो सजेशन दिया है कि आईएलपी को अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई आईएलपी वायलेटर है, तो सबसे पहले उसको उसका जो आईएलपी जो वो कैंसिल होना है, उसके बाद उसको 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट उसको लगाना है। उसके बाद उसका ऊपर में 5 करोड़ फाइन। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत अनरीजनेबल है, ये तो एक्सट्रीम लेवल का पनिशमेंट आप बोल रहे हैं, लेकिन इसका रीजन है। इसका रीजन ये है, अभी आप सोच के देखो, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल स्टेट है, फॉर एग्जांपल मिजोरम या फिर मेघालय, मिजोरम में क्या क्या सेफगार्ड्स है, ट्राइबल सेफगार्ड्स। सबसे पहले मिजोरम का सेफगार्ड है आर्टिकल 371G।
उसके बाद उसको एडिशनल सेफगार्ड दिया गया है, वो 6 शेड्यूल के अंदर में आता है। तीसरा सेफगार्ड है, वहां पे आईएलपी सिस्टम है। दैट मीन्स वहां पे ट्रिपल प्रोटेक्शन है, ट्रिपल सेफगार्ड्स है। उसके बाद अगर आप नागालैंड में जाएगा तो नागालैंड में भी ऐसा है कि वहां पे आर्टिकल 371A, उसके बाद वहां पे भी आईएलपी सिस्टम है। दैट मीन्स वहां पे डबल प्रोटेक्शन है, डबल सेफगार्ड्स है। और अगर हम मेघालय में जाएगा तो मेघालय में क्या है, वहां पे ऑलरेडी 6 शेड्यूल का अंदर आता है। उसके साथ साथ वहां पे आईएलपी का वहां पे समाधान भी है, आईएलपी का प्रावधान प्रोविजन भी है। दैट मीन्स बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मल्टीपल प्रोटेक्शन है, मल्टीपल यहां पे सेफगार्ड्स है। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक लोटा स्टेट है, यहां पे कुछ भी ट्राइबल सेफगार्ड्स नहीं है। आर्टिकल 371H ये हम लोग का सेफगार्ड नहीं है, ये हम लोगों को तक कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दैट इज वन। दूसरा बात यह है कि यहां पे जो आईएलपी जो सिस्टम है इतना कमजोर है, कोई डरता ही नहीं है। यहां पे उल्लंघन करने के लिए सेकेंड थॉट भी नहीं रखता है। उसके अलावा अरुणाचल ना तो 6 शेड्यूल का अंदर आता है, ना तो 5th शेड्यूल का अंदर में, तो बचा सिर्फ एक लौता प्रोटेक्शन, वो है आईएलपी। अभी बाकी ट्राइबल स्टेट में इतना मल्टीपल सेफगार्ड्स है, अरुणाचल में सिर्फ केवल एक है। तो दैट मीन्स हमको लगता है यहां में जो मैंने पनिशमेंट जैसे बोला कि 10 साल का पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट होना है और 5 करोड़ का फाइन होना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां में आईएलपी को उल्लंघन करने के लिए, उसको वायलेट करने के लिए यहां पे डर होना जरूरी है। किसी को डर ही नहीं है, आईएलपी को हम वायलेट करेगा तो किसको डर नहीं है। इसीलिए हमने आज सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में लिखा है कि आज का जो भी मीटिंग का आउटकम है इसको भी आप काइंडली इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि आईएलपी का वायलेटर, चाहे वो यहाँ का लोकल गार्जियन हो, चाहे वो नॉन एपीएसटी हो, अगर कोई आईएलपी को वायलेट करता है, कोई आईएलपी डिफॉल्टर है, उसको कंपल्सरीली 10 साल का इंप्रिजनमेंट होना है और 5 करोड़ का उसको फाइन लगना है। उसके बाद उसको फॉर द नेक्स्ट 10 years दोबारा आने नहीं देना है, उसको ब्लैकलिस्ट करना है। इसलिए मैं किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं कर रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। यहां पे हम लोगों का यहां पे टूरिस्ट आना जरूरी है, लेबर आना जरूरी है, लेकिन वो लोग आईएलपी लेके तो आ सकता है, हम ये बोल रहे हैं। अभी हम अगर स्ट्रॉन्ग मेजर्स बना के रखेगा, पब्लिक का जो आईएलपी लेके आना है वो लोग तो डरेगा ना। दैट मीन्स आईएलपी को वायलेट करने के लिए डरेगा। तो ये जो है आईएलपी डिफॉल्टर को लेके। और दूसरा बात ये है, हम लोग सबने देखा है कि यहाँ पे चेक गेट लुक में पुलिस लोग 500 रुपीज में ये करता है बोला है, लेके बिना आईएलपी का जाने देता है बोला है। और बहुत जगह में जानते हुए कि ये लोग बिना आईएलपी का आया है, उसका बावजूद भी एक्शन लेता नहीं है। तो उसके लिए हमने सरकार को सजेशन दिया है, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये किया है कि अगर कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी या फिर कोई एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या फिर कोई इशुइंग अथॉरिटी, अगर वो लोग भी आईएलपी को सही तरीका से एनफोर्स नहीं करता है या फिर गलत आईएलपी इलीगली वो लोग इशू करता है, तो सबसे पहले इन लोगों के ऊपर में भी पनिशमेंट होना है। सिर्फ आईएलपी वायलेटर का सिर्फ नहीं होना है, जो आईएलपी का जो प्रावधान है, जो रूल है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है उसका ऊपर में भी एक्शन होना है। और जो डिपार्टमेंट, जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो गलत तरीका से फेक आईएलपी या फिर इलीगल तरीका से इशू करता है, उसको ऊपर में एक्शन क्या होना है, सबसे पहले उसको सस्पेंशन करना है, उसके बाद उसको डिसमिस करना, दैट मींस टर्मिनेशन भी करना है। उसके साथ साथ उसको एटलीस्ट 10 साल का भी इंप्रिजनमेंट होना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसको 5 करोड़ का भी फाइन लगना है। जब ऐसा रूल बना के रखेगा, अरुणाचल प्रदेश में किसी पुलिस का हिम्मत होगा 500 रुपया में आईएलपी को ये करने के, सौदा करने के लिए, या फिर कोई यहां पे सीओ डीसी लोग का किसी का हिम्मत होगा कि फेक तरीका से, इलीगल तरीका से आईएलपी को इशू करने के लिए? किसी का हिम्मत नहीं होगा। इसीलिए ये रूल बनना जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ आईएलपी डिफॉल्टर को नहीं है, आईएलपी को एनफोर्समेंट एजेंसीज जो इसको एनफोर्स कर रहा है, जैसे कि पुलिस हो गया या फिर सिक्योरिटी जो पर्सनल से,
उन लोगों के ऊपर में भी एक्शन होना है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो इशुइंग अथॉरिटी है, जैसे कि डिप्यूटी कमिश्नर हो गया या फिर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, अगर वो गलत तरीका से आईएलपी इशू कर रहा है तो उसका ऊपर में भी सबसे पहले उसको सस्पेंशन करना है, उसको टर्मिनेशन करना है, उसके बाद उसको 10 करोड़ का फाइन लगना है, सॉरी 10 साल का सजा देना है, उसके बाद 5 करोड़ का फाइन लगना है। ये मैं शायद आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ज्यादा ही पनिशमेंट लगा रहा है। एक्चुअली में ये ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, ये एग्जैजरेशन, ये एक्सट्रीम नहीं है। इसलिए क्योंकि यहां में डर होना जरूरी है। कोई आईएलपी बिना आईएलपी का किसी को जाने देगा या फिर गलत तरीका से आईएलपी इशू करेगा, लेने वाला भी डरना है, इशू करने वाला भी डरना है, जो एनफोर्समेंट एजेंसी वो अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको भी डरना है। इसीलिए ये रूल ये पर्टिकुलर प्रोविजन बनाना, इसको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद जैसे मैंने शुरू में कहा, जो एसटी एंड पीआरसी, एसटी और पीआरसी उसी लोगों को देना है सिर्फ और सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनियस इनहेबिटेंट है। दैट मीन्स यहां पे कितना ट्राइब्स है, 26 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। ये जितना भी ट्राइब्स है, ट्राइब्स का नाम को एकदम क्लियर कट लिखना है और यहां पे छानबीन करना है कि यहां पे जितना भी पॉपुलेशन है ये कौन कौन से ट्राइब में आता है। वो एक बार फाइनलाइज होने के बाद जो लोग ये ट्राइब्स में इंक्लूड नहीं होता है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को एसटी और पीआरसी नहीं देना है। और आप सबको पता है अगर एसटी और पीआरसी उन लोगों को नहीं देना दैट मीन्स वो लोग आउटसाइडर है, तो उसको तो आईएलपी लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जिसका पास एसटी पीआरसी नहीं है उसको मैंडेटरीली आईएलपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बोला है कि दैट मीन्स जो भी आईएलपी ले रहा है टेक्निकली वो लोग आउटसाइडर है। उसका मतलब यह है कि आईएलपी लेने वाला यहां पे सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए आएगा। वो लोग यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। वो लोग यहाँ का, दो मिसाल जैसे कि शेड्यूल ट्राइब का इंडिजिनियस इनहेबिटेंट नहीं है। दैट मीन्स क्या करना है, जो आईएलपी ऑब्टेन करके अरुणाचल में बैठ रहा है वो लोग आउटसाइडर है। दैट मीन्स उन लोगों को अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग राइट नहीं मिलना है। क्लियर कट, एज सिंपल एज दिस मैसेज एज इट इज। यहां में जो भी आईएलपी ऑब्टेन करके आएगा उन लोगों को अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग राइट नहीं मिलना है। अगर पहले किसी ने यहां पे ऑलरेडी वोटर लिस्ट में रजिस्टर कर चुका है तो उसको वहां से डी लिस्टिंग करना पड़ेगा, उसको वोटर लिस्ट से हटाना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश का यहां का इंडिजिनियस जो सिटीजन है उन लोगों को एसटी पीआरसी दिया जाएगा। और इसके अलावा जिसका पास एसटी पीआरसी नहीं है उसको आईएलपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। और जो आईएलपी ऑब्टेन कर रहा है उसका मतलब यह है कि वो लोग आउटसाइडर है, वो लोग टेम्पररी पीरियड के लिए अरुणाचल में आया है। दैट मीन्स जो आईएलपी ऑब्टेन किया है वो लोग यहां में वोट मारने का राइट नहीं है, क्योंकि दे हैव कम हियर ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड। दैट मीन्स आज हमने सरकार को बोला है जो भी आईएलपी लेके आ रहा है, जो भी नॉन एपीएसटी है या फिर जो भी यहां पे जिसका पास एसटी पीआरसी नहीं है, टेक्निकली अरुणाचल प्रदेश में यहां में वोटिंग राइट वो लोगों को नहीं मिलना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी, वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग एस्पेक्ट, क्योंकि ये जो है हमारा अरुणाचल का फ्यूचर को फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स डिसाइड करने जा रहा है। ये है। उसके बाद हमने ये बोला है कि इसके अलावा हमने एक पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने आज सरकार को बोला है वो है जो 80:20 रेशियो का जो एक ऑलरेडी एक जो प्रोविजन बना के रखा है, 1991 का प्रोविजन है। और यहां पे हम लोग जो है आईएलपी इशू करता है नॉन ट्राइबल को, नॉन एपीएसटी को एक टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन 80:20 रेशियो आप एक दरवाजा बना के रखा है जहां में यहां पे रिक्रूट होके ये लोग जो है, जो रिक्रूट होता है यहां में एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तक यहां बैठ जाता है। दैट मीन्स ये 80-20 रेशियो जो है ना, ये जो है यहां में एसटी और यहां पे अरुणाचल प्रदेश में पीआरसी ऑब्टेन करने का एक दरवाजा है। आप सोच के देखो,
आप आईएलपी लेके आता है, लेकिन आप यहां में 40 साल बैठ जाता है। तो जो आईएलपी लेके यहां पे 40 साल बैठ रहा है और यहां का जो परमानेंट रेसिडेंट है वो भी 40 साल बैठ रहा है, ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो परमानेंट रेसिडेंट हो गया। अभी यहां में 80-20 रेशियो आप बना के 20% तो आप तो विंडो खोल के रख दिया पूरा इंटायर इंडिया के लिए, और वो लोग जो यहां में जॉब मिलके यहां बैठेगा तो वो तो मिनिमम जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक बैठेगा, और कितना साल में रिटायरमेंट होगा? एटलीस्ट 30 इयर्स का तो सर्विस होगा। दैट मीन्स आप लोग जो है नॉन एपीएसटी को 30 इयर्स 40 इयर्स यहां में परमानेंट रेसिडेंट बना रहा है। वो एक बात है अगर हम आईएलपी का कॉन्टेक्स्ट में देखेगा तो। और दूसरा बात यह है कि ये जो नॉन एपीएसटी जो आ रहा है, ये हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर को सब कुछ चेंज करने जा रहा है। और तीसरा बात यह है कि हमारे यहां पे इतना सारा अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स है, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उन लोगों का जो लिमिटेड सीट्स है, यहां पे आज 10 सीट के लिए भी 20,000 एप्लीकेंट आ रहा है। वो 10 सीट में से भी 2 सीट को आप लोग जो है ऑलरेडी नॉन एपीएसटी के लिए अनरिजर्व रख दिया। अभी हमको सुनने में आया है कि यहां पे 80:20 को भी फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर में है। तो आज हमने इसी को फिर से लिखा है कि सरकार 4 चीज में हमने गौर किया है। सबसे पहले एसटी एंड पीआरसी सिर्फ और सिर्फ जो यहां का ट्राइबल सिटीजन है, दैट मीन्स यहां में 26 मेजर ट्राइब्स है, अराउंड 100 सब ट्राइब्स है, वो अंदर में जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ उसी को ही एसटी पीआरसी देना है। अगर कोई गलत तरीका से एसटी पीआरसी ऑब्टेन कर रहा है, उसको एटलीस्ट 10 साल का सजा होना है, उसके बाद 5 करोड़ फाइन लगना है। और जो अथॉरिटी जैसे कि मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी कंसर्न अथॉरिटी गलत तरीका से एसटी पीआरसी इशू कर रहा है, उसका ऊपर में भी एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ ये इंप्रिजनमेंट, 5 करोड़ फाइन, उसके बाद उसको जॉब को सस्पेंशन और टर्मिनेशन वो होना कंपलसरी है। उसके बाद हमने बोला है कि एसटी और पीआरसी जिसका पास नहीं है, उसका मतलब यह है कि वो आउटसाइडर है, और आउटसाइडर का मतलब यह है कि उसको कंपलसरीली आईएलपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उसका मतलब यह है कि जो आईएलपी ऑब्टेन करके आ रहा है वो लोग आउटसाइडर है। वो लोग आईएलपी का मतलब है कि सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए अरुणाचल में बैठ सकता है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। दैट मीन्स टेम्पररी पीरियड के लिए जो आता है उसको यहां में अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हमने ये रखा है कि जो एक 80:20 रेशियो जो दरवाजा खोल के रखा है, ये 80:20 रेशियो को इसको खत्म करना है, इसको हमको 100% इसको बनाना है। और 100% कैसे करके बनाएगा? एसटी एंड पीआरसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को यहां में जो एपीपीएससी और एपीएसएसबी में जो एग्जाम्स होता है उसको मैंडेटरी करके रख देना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप सोच के देखो, मिजोरम में अब हमारा अरुणाचली लड़की लोग वहां में जाके एग्जाम नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वहां में ऑलरेडी वहां का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट मीन्स वहां का एसटी पीआरसी वो लोग मिजो लैंग्वेज को कंपलसरी करके रखा है। दैट मीन्स बाहर से कोई नहीं आ सकता है। लाइकवाइज हम भी यहां में अगर वो ऐसे कर सकता है, सेम चीज नागालैंड में भी है, सेम चीज सिक्किम में भी है, सेम चीज असम में भी है, तो वो सब ऐसे कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकता है? हम क्यों इसको रखा हुआ है? तो इसलिए आज हमने रिप्रेजेंटेशन में फिर से लिखा है कि 80:20 को कंप्लीटली स्क्रैप करना है। एसटी पीआरसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स में उसको मैंडेटरी करना है। उसके अलावा हमने ये बोला है कि यहां का जो हमारा ट्राइबल डायलेक्ट है, ट्राइबल लैंग्वेज है, यहां में एक ट्राइबल लैंग्वेज नहीं है, यहां में इतना सारा हर ट्राइब का अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन हमने ये मांग किया है कि ट्राइबल लैंग्वेज को भी कंपलसरी करना है। वो कैसे करके? जैसे कि यहां में 5 स्टूडेंट्स है, एक गलो स्टूडेंट है, एक निशी का है, एक तागिन का है, एक अपतनी का है और एक आदि का है। फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स आदि स्टूडेंट जो है वो अपना आदि भाषा बोल सकना है, आदि डायलेक्ट बोल सकना है, और जो निशी स्टूडेंट है वो अपना निशी भाषा बोल सकना है, गलो वाला गलो लैंग्वेज बोल सकना है, तागिन वाला तागिन लैंग्वेज बोल सकना है, अपतनी वाला अपतनी लैंग्वेज बोल सकना है। लाइकवाइज जितना भी एस्पिरेंट जो अपना अपना ट्राइब का लैंग्वेज को बोल सकना है।
इससे क्या होगा, इससे दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज यह है, इनफैक्ट तीन एडवांटेज है। पहला एडवांटेज यह है कि यहां में आउटसाइडर के लिए एक बैरियर है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आज हम लोग सब देख रहे हैं कि यहां में बच्चा लोग अपना लैंग्वेज बोलता ही नहीं है। छोटा छोटा बच्चा लोग भी सब हिंदी बोलता है। तो अभी से उन लोगों को कंपल्सरीली सीखना पड़ेगा। तो कंपल्सरीली सीखने से क्या होगा, हमारा लैंग्वेज जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, हमारा लैंग्वेज जो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। और उसका थर्ड एडवांटेज ये है ना, जब आप लैंग्वेज अपना ऑफिशियल अपना लोकल डायलेक्ट के लिए जब ऐसा ऑप्शन बनाएगा, तो दैट मीन्स यहां में जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा, यहां में पोस्ट क्रिएशन करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक स्कोप भी होगा। तो हमने आज 80-20 को हटाने के लिए तीन चीज मांगा है। एक तो एसटी को कंपलसरी करना है अरुणाचल प्रदेश का, एक पीआरसी को कंपलसरी करना है, और तीसरा जो है ट्राइबल डायलेक्ट को। हाँ, यहां में बहुत लोग होगा जो अपना लैंग्वेज को अभी भी बोलने नहीं जानता है, जो ये लोग है जो अभी का यंगस्टर्स लोग है। अभी ये मैं बोल रहा हूं, जब इसको इंप्लीमेंट करेगा आप लोगों को एटलीस्ट कुछ समय तो दिया जाएगा अपना लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसीलिए अभी क्या है कि अभी इतना ये एआई का जमाना है, इतना लाइक हाइपरसोनिक वाला एज है। तो ऐसा एज में मैक्सिमम मेजोरिटी जो है अपना लैंग्वेज बोलने नहीं जानता है। तो अगर लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगा, आप इमेजिन करो, दैट मीन्स हमारा जो लैंग्वेज है, ये हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर है, आवर आइडेंटिटी विल बी एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो जाएगा। तो समवेयर ये भी एक तरीका है जिससे हम अपना लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकता है। तो आज का जो भी डिस्कशन था, मेजोरिटी ऑफ द डिस्कशन को मैंने बहुत गौर से सुना है। हर ट्राइब का, हर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट्स को सुना है, हर स्टेक होल्डर का इनपुट को सुना है, और वो लोग जो भी बोला है मोर और लेस सेम लाइन में है, अच्छा है। लेकिन मेरा असली कंसर्न ये है कि आप लोग डिस्कशन तो कर दिया, डिस्कशन से अभी आप एक्चुअली में ग्राउंड में क्या रूल लेके आएगा, क्या आप यहां पे संशोधन लेके आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जैसे बता दूं, बहुत लोग पूछ रहा था आप आज मीटिंग में गया है कि नहीं, और क्यों नहीं गया है, आपको दिखाई नहीं दिया। मैं बता दूं, आज का मीटिंग में मैं गया नहीं था, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। मेरा पास तो इनपुट था, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिलने से डेफिनेटली बोलना था, बट एनीवे जो भी गया है सब अच्छा बोला है, सबका इनपुट सही है। लेकिन हमारा इनपुट, भले ही आज मैं नहीं जा पाया, लेकिन अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, ये मेरा टीम है। आज हमारा टीम से हमने 4 पॉइंट को लेके हमने सरकार को सजेशन दिया है कि आज का जो बैठक हुआ, जो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल में जो भी मीटिंग हुआ, वहां से जो भी आउटकम निकलेगा, वो आउटकम में हमारा जो सजेशन है इसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात को जनता का आप तक भी पहुंचा होगा, ये आप इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस। तो सरकार से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं, 29 को ये लोग का मीटिंग है सरकार और स्टेक होल्डर्स का। तो आई होप एंड आई बिलीव, ये लेटर को मैंने सीएम को लिखा है, अभी इसी लेटर को मैं यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन को भी मैं लिखने जा रहा हूं इसी लेटर को, कि यहां में जो भी आउटकम होने जा रहा है इसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इसमें इसको इंक्लूड करना है। क्योंकि इसमें मेरा पर्टिकुलरली तदक नालों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हमारा जस्ट अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरा हर एक अरुणाचली का इंटरेस्ट है इसमें। इसलिए ये लोग का योगदान, इन लोगों का रोल, इसका इनकॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज का जो बात है। और आज जो 7.5 आवर्स का जो लंबा मैराथन डिस्कशन चला है, आई थिंक बहुत समय के बाद इतना सारा स्टेक होल्डर एक साथ में आके इतना डिटेल में, इतना सिग्निफिकेंट इश्यूज को ये लोग डिस्कशन किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर। थैंक यू सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। सेकेंडली, मैं यहाँ का जो मुख्य जो स्टेक होल्डर है, दैट इज दी अरुणाचल स्टेट एसटी बचाओ आंदोलन टीम, आंदोलन कमेटी, आप सबको भी बधाई। आप सब ने ये इशू उठा के पब्लिक का साथ आज इतना बड़ा इशू को सब मिलके डिस्कशन टेबल में लेके आया।
और उसके बाद यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेंट है, सीबीओस हो, स्टूडेंट यूनियन हो, या फिर अलग अलग सेक्टर से है, जो भी आज का स्टेक होल्डर बन के जो पार्टिसिपेट किया है, डिस्कशन किया है, आप सबको भी बधाई, आप सबको भी थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं यहां से जो भी आउटकम निकलेगा, अभी ऐसा नहीं होना है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऐसा नहीं होना है। यहां पे जरूर पहाड़ को खोदा है और इसका आउटकम जो है, ऐसा आउटकम निकलना है कि हमारा स्टेट को फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स तक इसको, ये जो है इसको हमको बचाना है, हमारे स्टेट का फ्यूचर को डिसाइड करना है। तो इसीलिए मैं एक बात फिर से बता दूं, ये लेटर तो आज का मीटिंग का साथ में इंक्लूड करने के लिए हमने जो बोला है, और हम लोग जो है कुछ दिन में एक लेटर हम लोग सबमिट करेगा ऑनरेबल पेमा खांडू सर को। हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने, हमने लास्ट टाइम 80-20 को स्क्रैप करने का जो एक ये मुद्दा चेहरा था, तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस इसको हम लोग वहां से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी 1-2 दिन में हम लोग दोबारा पेमा खांडू साहब को और एक लेटर लिखेगा, उसमें हम लोग क्लियरली आउटलाइन करेगा कि 80-20 रेशियो को क्यों स्क्रैप करना है और अभी राइट समय क्यों है। एंड इट इज हाई टाइम, ये जो है 80-20 रेशियो जो है, जो 1991 से जो चल रहा था, इसको यहीं पे खत्म करने का समय आ चुका है। इसको हम लोगों को एसटी, पीआरसी और ट्राइबल डायलेक्ट को एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंडेटरी करने का समय आ चुका है। तो इसी बात को लेके हम 2 दिन में हम लोग पेमा खांडू साहब को दोबारा लेटर लिखेगा। उम्मीद करता हूं मेरा आवाज सरकार तक भी पहुंच रहा होगा। और मैंने जो इशू को मेंशन नहीं किया, यहाँ पे जो इशू मेंशन नहीं हुआ, बाकी जो भी था, जो आज का डिस्कशन में मैं सुना हूं, कुछ वो हर चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मेरा ऑब्जर्वेशन जो था, जो रह गया, उसको मैंने इनकलकेट करके, इसको इनकॉर्पोरेट करके सरकार को मैंने सजेशन किया है। तो आज कुछ बात निकला है, कुछ वहां से ये लोग डिसीजन लिया है, उसको हम वेलकम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल। और उम्मीद करता हूं 29 मई जब ये लोग का डिस्कशन होगा, जब ये लोग का हाई लेवल कमेटी का गठन होगा, जब इन लोगों में ये टेबल में लेके आएगा, उम्मीद करता हूं ये 4 चीज को वो लोग डेफिनेटली ध्यान में रखेगा, इसको और इनकॉर्पोरेट करेगा। सबसे पहले ये एसटी और पीआरसी सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ का एपीएसटी को ही मिलना है। उसके अलावा अगर किसी को मिला, उसका ऊपर में खरी से खरी सजा होना है। 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, 5 करोड़ फाइन। अगर कोई इशुइंग अथॉरिटी उसको गलत दे रहा है, कोई डीसी गलत आदमी को गलत तरीका से, इलीगल तरीका से दे रहा है, डीसी को इमीडिएटली सस्पेंशन होना है, उसको टर्मिनेट करना है, उसको 10 साल का सजा होना है, उसको 5 करोड़ फाइन लगना पड़ेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे एसटी पीआरसी जो भी ऑब्टेन किया है, उसके अलावा जिसका पास एसटी पीआरसी नहीं है, उसको मैंडेटरीली यहाँ पे आईएलपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। और आईएलपी को भी हमने ये बोला है कि आईएलपी जो है कंप्लीटली डिजिटल होना है, आधार कार्ड से लिंक होना है, और सिर्फ वैलिडिटी जो है 30 डेज से ज्यादा नहीं होना है। हाँ, उसको रिन्यूएबल, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, वो करना है। तो ये करके इनर लाइन परमिट को लेकर आज जो भी डिस्कशन हुआ था, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। उसके बाद जो इनर लाइन परमिट लेके अरुणाचल प्रदेश में आता है, वो अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो यहाँ का डोमिसाइल सिटीजन नहीं है। दैट मीन्स जो भी एसटी, जो भी आईएलपी लेके आता है, वो लोग यहाँ में वोटिंग राइट नहीं होना है। नॉन एपीएसटी हमारा अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग नहीं कर सकता है। तो जो भी पहले से रजिस्टर करके रखा है, जो भी वोटर लिस्ट में एनलिस्ट करके रखा है, उन लोगों को डी लिस्ट करना जरूरी है। ये हमारे स्टेट का फ्यूचर के लिए है। उसके बाद ये 80:20 रेशियो को, जो 20% का आपने दरवाजा खोल के रखा है, ये भी एक तरीका से आईएलपी जैसे ही है। 20% का रेशियो बनाकर आप आईएलपी टाइप का दे दिया, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो 20% का विंडो से घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 30-40 ईयर्स तक सर्विस करके बैठ रहा है, दैट मीन्स उसको वो एक परमानेंट रेसिडेंट जैसे बैठ रहा है। तो ये 80:20 रेशियो, जो 20% का जो विंडो खुल के रखा है, ये नॉन एपीएसटी को पीआरसी देने का एक रास्ता बना के रखा है। तो इट इज हाई टाइम, 1-2 दिन में हम लोग फिर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखेगा, 80:20 रेशियो को क्यों स्क्रैप करना है,
और इसको हम लोग टाइमलाइन भी देगा कब तक स्क्रैप करना है। तो सभी को थैंक यू सो मच, आप लोग इतना लेट नाइट में भी जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं मेरा जितना ये मैसेज है अब ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंचने दीजिए। और मेरा ये फेसबुक पेज के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आवाज सरकार तक भी पहुंच रहा है, एसटी बचाओ आंदोलन टीम तक भी पहुंच रहा है, अब्सोलुट में भी पहुंच रहा है, एआईटीएफ लोग में भी पहुंच रहा है, जो भी यहाँ का स्टेक होल्डर है। और इसको आप लोग काइंडली, स्ट्रांगली, सीरियसली इसमें आप लोग ध्यान दीजिए और इसको किसी भी हालत में इनकॉर्पोरेट कीजिए। क्योंकि अगर जितना भी यहां में मेरा मानना है कि जितना भी आप अच्छा रूल बना लो, जितना भी गाइडलाइन आप बना लो, लेकिन गाइडलाइन को एनफोर्स करने के लिए आपका पास अगर पेनल्टी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, तो वो गाइडलाइन सिर्फ पेपर में रह जाता है, एक्चुअली में ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो भी सजेशन दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। आज मैं मीटिंग नहीं जा पाया, लेकिन मीटिंग जाओ या ना जाओ, एक अरुणाचली हूं, एक कंसर्न सिटीजन हूं, इसलिए मैंने हमारा टीम का तरफ से, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूं इसको गौर से देखेगा, सीरियसली देखेगा और हम सबका स्टेट का फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का हित के लिए डेफिनेटली सही कदम उठाएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय अरुणाचल, सभी को गुड नाइट।